अस्सलाम वालेकुम। आज संडे था तो बच्चों की फ़रमाइश पे बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे कि मम्मा फ्राइड राइस बनाइए और मंचूरियन खाने का मन हो रहा था बच्चों का। तो फिर मैंने क्या किया कि मतलब जो भी मुझे वेजिटेबल्स वग़ैरह मिल पाई तो उसी से मैंने जो है बच्चों के लिए बढ़िया बहुत ही अच्छी फ्राइड राइस और जो है मंचूरियन बनाया। लेकिन क्या है वेजिटेबल्स में आजकल गर्मी का दिन है तो गर्मियों में पत्ता गोभी वग़ैरह बहुत अच्छी नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे सोया बड़ी जो आती है उसी का मंचूरियन जो बना दिया और यकीन मानिए इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ कि आप उसको क्या कह लीजिए एक मतलब चाइनीज़ पकौड़े, बहुत ही बढ़िया बने। फिर चलिए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ वेजिटेबल्स है जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है, बीन्स है, प्याज़ है और जो है ये थोड़ा-सा पनीर है, इन्हीं सभी को मिला कर के हम अपनी जो है रेसिपी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको जो है मंचूरियन बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो सोयाबीन है इसको हम पानी में भिगो देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ग पानी मैंने पहले से चढ़ा दिया था और गर्म पानी में इसको हम मुलायम होने तक भिगो देंगे, इस तरह से और थोड़ा-सा नमक भी डाल देंगे इसमें। सभी जो है सोयाबीन इसमें भीग जाए और फिर जब ये सॉफ्ट हो जाए यानी कि पक जाए अच्छे से तो इसको हम छान करके फ़ौरन ठंडे पानी में डाल देंगे और 1 से 2 ठंडे पानी में धुल करके फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको निचोड़-निचोड़ करके इसको चाहे तो आप मिक्सर में या फिर चॉपर में इसको हम दरदरा कर पीस लेंगे। वैसे तो ये छोटी वाली थी मेरे पास तो मुझे जो है थोड़ा-सा मैंने मिक्सर में पीसा फिर उसका मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतनी अच्छी, इतनी मुलायम हो गई थी कि हाथों से ही मसल करके ये बहुत ही अच्छी बन गई थी। जैसा कि मुझे चाहिए था मंचूरियन के लिए। अब इसके लिए एक थोड़ा-सा मसाला तैयार करते हैं। जार में मैंने हरी मिर्च डाली है और जो है एक पूरा जो है लहसुन डाला है और थोड़ी-सी अदरक डाली है। यानी कि ये समझ लीजिए पूरा एक जो लहसुन की पोटी आती है वो पूरी मैंने डाली है क्योंकि भाई चाइनीज़ खाना हो तो उसमें जो है लहसुन का ही फ्लेवर मुझे तो सबसे बढ़िया लगता है। तो इन सभी को मैंने दरदरा पीस लिया है। अब चॉपर में हम क्या करेंगे कि प्याज़ को भी दरदरा जो है कर लेंगे और शिमला मिर्च भी डाल देंगे इसी में और गाजर भी। इन तीनों चीज़ को डाल कर के हम चॉपर से या फिर हाथों की मदद से आप महीन-महीन काट लीजिए क्योंकि हमको मंचूरियन बॉल बनाना है तो हमको एकदम बहुत ही महीन सब्जियों की ज़रूरत है। तो मैं तो समझती हूँ बेस्ट है कि आप ये चॉपर में कर लीजिए, तो आसानी रहेगी थोड़ा-सा हमारी समय बच जाएगा। तो फिर हम इन तीनों को जब ये चॉप कर लेंगे, तो जो सोयाबीन था हमारा उसी में ही हम इन सब्जियों को भी मिला लेंगे। वैसे सब्जियाँ पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास जो हो वो सब आप डाल सकते हैं। फिर अब इसी में जो हरी मिर्च और लहसुन और अदरक हमने चॉप किया था उसको भी डाल देंगे, थोड़ी-सी डालेंगे काली मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक और बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है और आप अरारोट भी डाल सकते हैं और मैंने चावल का आटा भी लिया, यानी चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर मैंने दोनों बराबर लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिर्फ़ कॉर्नफ्लोर से ही बना सकते हैं या थोड़ा-सा मैदा वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास चावल का आटा था तो मैंने पूरा कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, चावल के आटे को डाल कर के और खूब अच्छे से इसकी बॉल बना ली और फिर इन बॉल बना कर के मैंने इसको जो है जब एक बार तेल गरम हो गया हमारा तो हम अपनी फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे करके एक बार में जितनी भी बॉल आ गई हमारी मंचूरियन बॉल, इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये तो समझ लीजिए जैसे हम कभी शाम को छोटी-मोटी भूख लगती है तो चाय के साथ हमें बरसात में जो है पकौड़ियाँ वग़ैरह खाने का दिल करता है, तो समझ लीजिए ये हमारी जो है मंचूरियन बॉल है। भी एक पकौड़ी की ही तरह है। आप देख सकते हैं कि कितना क्रंची बना है बाहर से एकदम क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसको चाइनीज़ पकौड़े कह सकते हैं। कभी आपका दिल करे तो हम हमेशा प्याज़ और आलू की ही पकौड़ियाँ बनाते हैं, तो उसकी जगह पे हम मैं तो समझती है मंचूरियन बॉल बेस्ट है। अगर आपके वेजिटेबल्स नहीं, आप सोयाबीन के बना लीजिए। आप चलिए यहाँ पे जब से हमारी ये बन गई है बॉल बन गई है, फिर हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तेल बहुत ही कम तेल में 2 चम्मच तेल है इसमें छोटा 2 चम्मच उसमें हमने जो अपना हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया था उसमें हम अपनी वो डाल कर के थोड़ा-सा सौटे करेंगे। फिर उसी में जितनी भी वेजिटेबल्स हमारी थी शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स और ये पनीर इन सभी को डाल के थोड़ा-सा हम इसको भी भून लेंगे। और मैंने जो है वो अदरक, हरी मिर्च और लहसुन
इन तीनों को मैंने मंचूरियन के लिए और फ्राइड राइस के लिए एक साथ बना लिया था। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में जो है इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं मंचूरियन बॉल की। तो उसमें मैंने जो है सोया सॉस लिया है और टोमेटो सॉस था मेरे पास, विनेगर था, थोड़ी-सी इसमें रेड चिली पाउडर डाला है और जो है इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर और इसमें फिर कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल कर के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास जैसे ये और शेज़वान सॉस हुआ या फिर रेड चिली सॉस हुआ, अगर ये भी है तो आप उससे भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही कम सामान से एक बहुत ही बेहतरीन मंचूरियन की ग्रेवी बना के तैयार की है। मेरे पास सिर्फ़ सोया सॉस था और जो है विनेगर था और टोमेटो सॉस, इन्हीं से ही मैंने जो है इसकी ग्रेवी तैयार कर ली है। और देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बन के तैयार हुई है और साथ में मैंने डाल दिए थे, हाँ, आपको मैं बताना भूल गई, पास्ता मसाला आप डालिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो पास्ता मसाला मेरे पास था तो 1 पैकेट पूरा जो ₹10 वाला आता है, वो मैंने इसमें डाल दिया। और ऊपर से थोड़ा-सा मुझे मिर्च कम लग रही थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स डाल दिया। और वैसे तो चाइनीज़ खानों में गार्निशिंग हम जो है हरी प्याज़ आती है जो उससे करते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो मैंने इसमें हरी धनिया डाल दी। तो और जितनी ग्रेवी हमको चाहिए आप पानी उतना ही डालिएगा। अब हमारी ये एक तरफ तैयार हो गई, अभी हम उसमें बॉल्स नहीं डालेंगे, नहीं तो घुल जाएगी। अब सबसे पहले हम जो है अब तैयार कर लेते हैं हम अपने फ्राइड राइस को। तो यहाँ पे फ्राइड राइस के लिए मैंने भई बाज़ार की तरह ही एक बड़ी-सी कढ़ाई ली जो मेरे पास थी, आज काम आ गई। तो इसमें भी हम थोड़े से तेल में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो दरदरा कूट के रखा था उसको डाल कर के थोड़ा-सा भूनेंगे। फिर अपनी बाकी बची हुई सभी सब्जियों को भी इसी में हम थोड़ा-सा सौटे कर लेंगे और सब्जियों के हिसाब से हम नमक डाल देंगे। इसको तो हाई फ्लेम पे आप चूँकि ये फ्राइड राइस बनने जा रहा है तो आप एकदम हाई फ्लेम भी रखिए, क्योंकि आपने देखा होगा बाज़ार में हम जो है दुकानदार वो पूरा हाई फ्लेम पे ही बनाते हैं, तभी उनकी जो है फ्राइड राइस वग़ैरह में एक स्मोकी फ्लेवर आता है। तो अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो आप ज़रूर उसी का इस्तेमाल करें, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब जब हमारी सब्जियाँ थोड़ी-सी भून गई हैं, क्योंकि हमें सब्जियों को पकाना तो है नहीं, इसका क्रंचीपन रहना, बस थोड़ा-सा भूनना है। तो इसी में हम अपने सभी मसाले डाल देंगे, जैसे टोमेटो सॉस डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया, थोड़ा-सा विनेगर, टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्च डालिए, तो आप और लाल मिर्च डाल दीजिए। इस तरह से आप सभी को डाल दिया। और ये चावल देखिए कितने खिले-खिले बने हैं, ये बासमती राइस है। तो मैंने क्या किया था, मुझे शाम को जो है डिनर में बनाना था, तो लंच में ही मतलब लंच क्या, मैंने सुबह मॉर्निंग में ही इसको 1 घंटा भिगो करके और बॉयल करके मैंने जब ठंडा हो गया था तो फ्रिज में रख दिया था। आप हमेशा ध्यान रखिए, वैसे अगर आपको जल्दी नहीं हो तो आप सबसे अच्छा अगर फ्राइड राइस आपका तभी बनेगा जब आप ठंडे चावल का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपको बनाना है फ्राइड राइस, आपने डिसाइड किया, तो आप चावलों को पहले से उबाल लीजिए और 90% ही चावलों को पकाइए और उबाल करके उसको खूब अच्छे से ठंडा करके फ्रिज में जो है रख दीजिए। तो फिर देखिए आपका फ्राइड राइस कभी नहीं टूटेंगे। और जो है एक-एक दाना खिला-खिला बनेगा। जैसे कि हम बाज़ार में खाते हैं, हम सोचते हैं ना कि बाज़ार वालों के चावल एकदम टूटते क्यों नहीं? क्योंकि उसका राज़ यही है। अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सभी सॉसेस वग़ैरह डालने के बाद थोड़ा-सा नमक वग़ैरह जो भी हमें कम लगे उसको हम इस स्टेज पे सर्व करने से पहले जो है चेक कर लेंगे। और फिर इसी में हमने भी 1 पैकेट, इसमें भी मैंने पास्ता मसाला डाला, वही ₹10 वाला पास्ता मसाला। इतना बढ़िया बना है, समझ लीजिए सिर्फ़ पास्ता मसाले से ही टेस्ट बहुत बढ़िया बन गया। अब चलिए सभी कुछ हमारा तैयार हो गया है, तो हम इसकी एक सर्विंग करते हैं। तो एक बाउल लिया, जैसे कि बाज़ार में हम देखते हैं ना कि अगर हम कोई भी चाइनीज़ या कोरियन लेते हैं तो बाउल में आता है, तो आज हम वैसे ही इसको प्रेज़ेंट करेंगे। तो एक बाउल में मैंने जो है एक तरफ राइस डाला, एक तरफ मंचूरियन डाला है। और देखिए हमारी ये खाने के लिए तैयार हो गई, ये बेहतरीन ग्रेवी के साथ फ्राइड राइस, मंचूरियन बहुत ही बढ़िया बनी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप वीडियो पे पहली बार है चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।